आज हम आपकी यादों की कैसेट को रिवाइंड करके आपको 80 और 90 के दशक में लेकर जाएंगे। हमारा आज का ये डीएनए टेस्ट हमारे बुजुर्ग दर्शकों के साथ साथ 80 और 90 के दशक में पैदा हुए लोगों को वक्त में पीछे लेकर जाएगा। और अगर आपके घर में स्मार्टफोन्स, एलईडी टेलीविजन और लैपटॉप पर फिल्में देखने के शौकीन युवा भी मौजूद हैं, तो उन्हें भी आज आप अपने पास बिठा लीजिए, क्योंकि आज उन्हें पता चलेगा कि जब मनोरंजन के ये आधुनिक साधन मौजूद नहीं थे तो उनके माता पिता और बड़े भाई बहन कैसे घर में किराए पर वीसीआर लाकर फिल्में देखा करते थे। दूरदर्शन के जमाने में मनोरंजन का यह विकल्प किसी वीडियो क्रांति से कम नहीं था। आप में से बहुत सारे लोगों को यह लग रहा होगा कि वीसीआर की मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी है, तो फिर आज हम वीसीआर का विश्लेषण क्यों कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि आपने भले ही वीसीआर पर फिल्में देखना बहुत पहले छोड़ दिया हो, लेकिन दुनिया में एक कंपनी पिछले महीने तक वीसीआर का निर्माण कर रही थी। हालांकि अब जापान की फुनाई इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने भी वीसीआर का निर्माण बंद कर दिया है। फुनाई के इस फैसले के बाद अब दुनिया में वीसीआर का निर्माण पूरी तरह से बंद हो गया है। भारत में वीसीआर की एंट्री 1980 के दशक में हुई थी। 1982 के एशियन गेम्स का आयोजन दिल्ली में हुआ था। दूरदर्शन ने एशियन गेम्स का रंगीन प्रसारण किया था और अब तक ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम देखने वाले भारतीय दर्शकों ने पहली बार रंगीन प्रसारण देखा था, यानी उनके टेलीविजन में पहली बार रंग भरे गए थे। उस वक्त सरकार ने 90,000 कलर टेलीविजन की किट विदेशों से मंगाई थी, जिन्हें भारत में असेंबल किया गया था। कलर टीवी के साथ ही वीसीआर की एंट्री भी भारत में हुई। हालांकि तब वीसीआर खरीदने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे। अगर कोई व्यक्ति कलर टीवी के साथ वीसीआर खरीदता था तो यह कीमत उसकी साल भर की सैलरी के बराबर होती थी। 1980 की शुरुआत में एक वीसीआर सेट की कीमत करीब 50,000 रुपए हुआ करती थी, लेकिन जब कुछ भारतीय कंपनियों ने इसका देश में ही निर्माण शुरू किया तो 1982 तक एक वीसीआर सेट की कीमत 30,000 रुपए तक आ गई। देश में कलर टेलीविजन को बढ़ावा देने के लिए 1982 में सरकार ने विदेशों से गिफ्ट में मिलने वाले कलर टीवी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया था। 1982 के एशियन गेम्स के दौरान करीब 1,50,000 लोगों ने औसतन 8,000 रुपए खर्च करके कलर टेलीविजन खरीदे थे। और इसी तरह उस वक्त सरकार ने एक और अहम फैसला लिया था, जिसके मुताबिक वीसीआर को यात्री अपने पर्सनल बैगेज यानी निजी सामान का हिस्सा बनाकर देश में ला सकते थे। इससे देश में वीसीआर की एंट्री ड्यूटी फ्री हो गई, यानी आमतौर पर करीब 20,000 रुपए में मिलने वाला वीसीआर विदेश से खरीद कर लाने पर सिर्फ 9,000 रुपए का पड़ता था। लेकिन भारत के मध्य वर्ग के लिए यह कीमत बहुत ज्यादा थी, इसलिए वीसीआर, वीडियो कैसेट और कलर टीवी को किराए पर देने का सिलसिला शुरू हो गया। 1980 के अंत में और 1990 की शुरुआत में आम लोगों को वीसीआर, कलर टीवी और फिल्मों की 3 कैसेट्स का सेट 150 से 250 रुपए प्रतिदिन के किराए पर मिल जाता था। आपको याद होगा, उस वक्त पूरा परिवार चाहता था कि किराए का वक्त खत्म होने से पहले ही सारी फिल्में एक के बाद एक देख ली जाएं। और बहुत बार आपने देखा होगा, उस जमाने में लोग एक साथ लगातार 3 फिल्में देखा करते थे एक के बाद एक, क्योंकि वीसीआर को देर से वापस करने पर वीडियो लाइब्रेरी वाले को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते थे, जो कि लेट फीस कहलाती थी। तब लोग घर आए मेहमानों पर प्रभाव डालने के लिए भी कलर टीवी और वीसीआर का सेट किराए पर लाते थे। 1990 का दशक आते आते सिनेमा घरों में फिल्में देखने का चलन कम होने लगा। लोग ज्यादातर वीसीआर पर ही फिल्में देखने लगे। सिनेमा के जिन स्टार्स को देखने के लिए पहले लोगों को थिएटर तक जाना पड़ता था, अब वो सितारे लोगों के ड्राइंग रूम और बेडरूम तक आ गए थे। प्राइवेट बसों में मनोरंजन के लिए भी वीसीआर का इस्तेमाल शुरू हो गया था। इसके साथ ही अलग अलग होटल्स में ग्राहकों को अतिरिक्त सुविधा के नाम पर वीसीआर पर फिल्में देखने का मौका दिया जाता था। ये वो जमाना था जब भारत में हर गली और मोहल्ले में वीडियो लाइब्रेरी खुल गई थी, जहां से आप वीसीआर और वीएचएस कैसेट्स को किराए पर ले सकते थे। आज हमने इतिहास का हिस्सा बन चुके वीसीआर में यादों की एक कैसेट डालकर उसे रिवाइंड किया है। अगर आप भी वीसीआर पर फिल्में देखते देखते बड़े हुए हैं, तो हमारा ये फ्लैशबैक डीएनए टेस्ट आपको बीते जमाने की याद आज जरूर दिलाएगा।
आज से करीब 34 वर्ष पहले भारत 1982 के एशियन गेम्स ने इंडिया के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में रंग भर दिए। ये दोस्त था तो विदेशी, लेकिन टीवी देखने वाला भारत का हर परिवार इसे अपना मेहमान बनाना चाहता था। भारतीय टीवी के इस विदेशी दोस्त का नाम था वीसीआर, यानी वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। वीसीआर उस नई पीढ़ी की तरह था जो देश के साथ साथ दुनिया के नए नए रंग देख रहा था। लेकिन भारत में वीडियो क्रांति का जन्मदाता माने जाने वाला वीसीआर अब इस दुनिया में नहीं रहा। जापान की फ्यूनई इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी में वीसीआर ने आखिरी सांसें लेते हुए दम तोड़ दिया। जुलाई 2016 के अंत तक फ्यूनई दुनिया की एकमात्र कंपनी थी जो वीसीआर का निर्माण कर रही थी। लेकिन अगस्त महीने से फ्यूनई ने वीसीआर का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। फ्यूनई ने साल 2015 में 7,50,000 वीसीआर सेट्स का निर्माण किया था। 1970 में जापान की जेवीसी, सोनी और नेदरलैंड्स की फिलिप्स ने घरों में इस्तेमाल होने वाले वीडियो कैसेट रिकॉर्डर का निर्माण कर लिया था। लेकिन जेवीसी ने वीसीआर के लिए वीएचएस टेप यानी वीडियो होम सिस्टम का निर्माण कर बाजी मार ली थी, क्योंकि वीएचएस फॉर्मेट पर ज्यादा लंबे वीडियो रिकॉर्ड किए जा सकते थे। देखते ही देखते पूरी दुनिया में वीसीआर टेलीविजन सेट्स का सबसे खास जोड़ीदार बन गया। भारत में भी 1980 का दशक आते आते वीसीआर की एंट्री हो चुकी थी। कलर टीवी और वीसीआर दोनों भारत के लिए मनोरंजन का नया जरिया थे। 1980 और 1990 के दशक में ज्यादातर वीसीआर विदेशी कंपनियां ही बनाती थी, इसलिए वीसीआर की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। भारत में वीसीआर पर विदेशी फिल्में और विदेशी धारावाहिक देखना बाहर की दुनिया की तरफ झांकने का एकमात्र तरीका। फिल्में भी वीसीआर पर देखी जाने लगी। 1980 का दशक खत्म होते होते एक ब्लैंक वीएचएस कैसेट की कीमत करीब 700 रुपए से 250 रुपए पर आ गई थी। इसी तरह किसी फिल्म की वीएचएस कैसेट के लिए 50 रुपए प्रतिदिन से लेकर 10 रुपए प्रतिदिन तक का किराया देना होता था। व्यक्तिगत तौर पर वीसीआर खरीदने के लिए करीब 20,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे। इसलिए भारत का मिडिल क्लास अक्सर किराए पर वीसीआर लाकर फिल्में देखता था। वीडियो पार्लर चलाने वाले दुकानदार एक दिन के किराए में फिल्मों के 3 कैसेट तक दिया करते थे। पूरा परिवार और कभी कभार पड़ोसी भी एक साथ वीसीआर पर फिल्में देखा करते थे। होड़ इस बात की होती थी कि किराया खत्म होने से पहले ही सारी फिल्में देख ली जाएं। वीसीआर की वजह से शादी की फिल्में बनाने का खर्च बहुत कम हो गया था। एक दौर ऐसा भी था जब कलर फोटोग्राफ एल्बम बनाने का खर्च वीसीआर पर वीडियो रिकॉर्ड करने से ज्यादा था, इसलिए लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने लगे। समय के साथ वीडियो कैसेट भी सस्ते हुए, जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग का खर्च 5,000 रुपए से घटते घटते 500 रुपए तक पहुंच गया था। 1980 के दशक में भारत में करीब 3 लाख वीसीआर सेट थे और इनकी संख्या प्रति वर्ष 20,000 के हिसाब से बढ़ रही थी। यानी भारत एक बड़ी वीडियो क्रांति का गवाह बन रहा था। भारत के छोटे छोटे शहरों में वीडियो पार्लर खुल गए थे, जहां लोगों को वीसीआर पर फिल्में दिखाई जाती थी। ये एक तरह के छोटे थिएटर्स थे। एक जमाने में राम गोपाल वर्मा और मधुर भंडारकर ने भी वीडियो लाइब्रेरी चलाई थी और वहीं से उन्होंने अपने फिल्मी करियर का रास्ता बनाया। वीसीआर ने पूरी दुनिया में करीब 20 वर्षों तक राज किया। भारत में मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती नेशनल वीसीआर का विज्ञापन किया करते थे। भारत में 1990 का दशक खत्म होते होते वीसीआर मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया बन चुका था। लेकिन बदलती तकनीक के साथ साथ वीसीआर का अंत भी करीब आने लगा। सीडी और डीवीडी के आविष्कार ने वीसीआर की राह मुश्किल कर दी। धीरे धीरे लोगों ने वीसीआर को भुला दिया। 2007 में अमेरिका में एरागॉन नाम की फिल्म वीएचएस फॉर्मेट पर रिकॉर्ड होने वाली आखिरी फिल्म थी। तकनीक के विकास ने विनाइल रिकॉर्ड को भी इतिहास का हिस्सा बनने को मजबूर कर दिया। वीसीआर का निर्माण करने वाली ज्यादातर कंपनियों ने काफी पहले ही वीसीआर का निर्माण बंद कर दिया था और अब वीसीआर और वीएचएस कैसेट यादों में अटक कर रह गए हैं, जिनमें पॉज का बटन तो अब भी है, लेकिन प्ले का बटन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमें उम्मीद है कि ये रिपोर्ट देखने के बाद आपकी यादें जरूर रिवाइंड हुई होंगी और आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। आपको पुराने जमाने की यादें आपकी ताज़ा हो गई होंगी।